दोस्तों, पुष्पक एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश के लखनऊ से मुंबई की तरफ जा रही थी। लेकिन मुंबई पहुंचने से पहले वो एक स्टेशन पहले पुष्पक एक्सप्रेस इगतपुरी के रेलवे स्टेशन पर रुक जाती है। तभी ट्रेन से कुछ लोग बाहर निकलते हैं और खाने पीने का सामान खरीदने लगते हैं, लेने लगते हैं। कुछ लोग बिस्कुट खरीदते हैं, कुछ लोग पानी का बोतल खरीदते हैं, तो कुछ लोग चाय पकौड़ी नाश्ता वगैरह खरीदने लगते हैं। मतलब जो भी लोग उतरे थे वो सभी लोग खाने पीने का सामान खरीद रहे थे। तभी दोस्तों 8 बदमाश अपने खाने पीने का एक झोले में सामान लेकर के, अपना झोला लेकर के, अपनी अटैची लेकर के ट्रेन के D2 बोगी के अंदर जाकर के बैठ जाते हैं। और थोड़ी देर बाद पुष्पक एक्सप्रेस इगतपुरी स्टेशन से रवाना हो जाती है मुंबई के लिए। लेकिन जैसे ही गाड़ी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ती है तो दोस्तों आठों बदमाश अपनी अपनी झोले में से, अपनी अपनी अटैची में से हथियार निकालना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग उसमें से चाकू निकालते हैं, कुछ लोग लोहे का राड निकालते हैं और कुछ लोग अपने कमर से पिस्टल भी निकाल लेते हैं और सभी यात्रियों के ऊपर पिस्टल तान करके सभी को हड़काने लगते हैं। और दोस्तों इतना सारा हथियार देख करके ट्रेन में जितने भी लोग यात्री लोग बैठे हुए थे वो सभी लोग बहुत ज्यादा चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। पूरे बोगी में अफरा तफरी मच जाती है। दोस्तों उस समय उस ट्रेन के अंदर, उस बोगी के अंदर 20 यात्री बैठे हुए थे, क्योंकि पुष्पक एक्सप्रेस लखनऊ से मुंबई की तरफ जा रही थी। तो बहुत सारे यात्री बीच वाले स्टेशन पर उतर चुके थे। और आप लोग तो जानते ही हैं कि जहां से ट्रेन भर करके चलती है वहां बहुत ज्यादा भीड़ होती है। लेकिन जब ट्रेन धीरे धीरे करके के अपने आखिरी स्टॉप पर पहुंचने वाली होती है तो वहां पर ट्रेन पूरी तरीके से खाली हो जाती है। बस कुछ लोग उसमें बच जाते हैं जिनको लास्ट स्टेज पर जाना होता है, वही लोग बैठे हुए थे। अब दोस्तों उस बोगी के अंदर कुछ छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हुए थे, कुछ महिलाएं भी बैठी हुई थी, कुछ बुजुर्ग लोग भी बैठे हुए थे और सभी लोग कमाने खाने वाले लोग होते हैं। ये लोग जितने भी ट्रेन में बैठे हुए थे ये सभी लोग मुंबई नौकरी करने के लिए जा रहे थे, कमाने खाने के लिए जा रहे थे। और दोस्तों ये 8 बदमाश एक एक करके सभी यात्रियों को लूटना शुरू कर देते हैं। सोना चांदी गहना मोबाइल जो भी मिलता है ये सब लोग चाकू और बंदूक के नोक पर लूटने लगते हैं। अब दोस्तों ट्रेन में चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। कोई इधर भाग रहा है तो कोई उधर भाग रहा है, कोई इधर से चिल्ला रहा है। सभी लोग चीखने और चिल्लाने लगते हैं। दोस्तों यात्रियों की वहां सुनने वाला उस समय कोई भी वहां पर मौजूद नहीं था, क्योंकि दोस्तों उनके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण था। जब ट्रेन इगतपुरी स्टेशन में पहुंचने वाली थी, जब रवाना हुई थी, तो बीच में उसका कोई भी स्टॉप नहीं था। इगतपुरी रेलवे स्टेशन से मुंबई लगभग 120 किलोमीटर दूर है और ट्रेन अपनी रफ्तार में चल रही थी, हाई स्पीड में। और सभी यात्री अपनी जान बचाने में लगे हुए थे। कुछ लोग बदमाशों का विरोध भी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आठों बदमाश मिल करके उन लोगों को इतना ज्यादा मारते हैं, इतना ज्यादा पिटाई करते हैं कि दोबारा वो खड़ा होकर के उन लोगों का विरोध करने की कोशिश नहीं करते थे। इतना ज्यादा वो मारते थे। दोस्तों कुछ लोग चैन कूलिंग करने की भी कोशिश करते हैं वहां पर, लेकिन वो लोग सोचते हैं कि चैन कूलिंग करके गाड़ी को रोक दिया जाएगा और हम लोग उतर के भाग जाएंगे। लेकिन दोस्तों वो लोग भी पकड़े जाते और उनकी भी पिटाई बहुत अच्छे से होती। तब सभी लुटेरे लूटपाट कर लेते हैं। तो डिब्बे के जो D2 डिब्बा होता है, कुली था, उस बोगी के दरवाजे पर जाकर के खड़े हो जाते हैं और ट्रेन रुकने का इंतजार करने लगते हैं। वो लोग सोचते हैं कि जब ट्रेन रुकेगी तो हम लोग नीचे कूद जाएंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन दोस्तों ट्रेन रुकने का नाम यही ले रही थी। अब आप लोग तो जानते ही हैं दोस्तों कि एक्सप्रेस ट्रेन है और जब वो रफ्तार पकड़ती है तो जल्दी रुकने का नाम नहीं लेती है। और दोस्तों आठों बदमाश उसी के दरवाजे पर खड़े होकर के रुकने का इंतजार कर रहे थे ट्रेन का। तभी उन्हीं में से एक की नजर, जो बदमाश होता है उस बदमाशों में से एक की नजर एक 20 साल के लड़की पर पड़ जाती है। और दोस्तों उस लड़की की अभी नई नई शादी हुई थी और वो अपने पति के साथ मुंबई जा रही थी, अपने गांव से शहर जा रही थी। उसका जो पति है वो मुंबई में नौकरी करता था, वहां पे वो लोग रहने के लिए जा रहे थे। अब वो लुटेरा उस लड़की के पास जाता है और उसको छेड़ने लगता है, उसको परेशान करने लगता है। लेकिन जब लड़की उसका विरोध करती है तो वो लुटेरा उस लड़की को बहुत ज्यादा मारने लगता है। लड़की को मारता है और जब छेड़ता है तो उस लड़की का पति उसका विरोध करने लगता है। तो उसके पति को भी लुटेरे मारने लगते हैं और इतना ज्यादा मारते हैं कि उसका पति जो है वो बेचारा उसी ट्रेन में बेहोश हो जाता है। और फिर ये सभी
8 लोग मिल करके बारी बारी करके उस ट्रेन के अंदर उस लड़की का रेप करते हैं, उसका बलात्कार करते हैं। और दोस्तों ट्रेन के अंदर जितने भी यात्री बैठे हुए थे ये सभी लोग चुपचाप बैठ करके तमाशा देख रहे थे, क्योंकि किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि उन लोगों का वो लोग विरोध कर पाए। क्योंकि दोस्तों अगर कोई कुछ बोलता भी था तो उनकी उम्र नहीं देखी जाती थी। ये जो लुटेरे होते हैं उनको मार पीट करके के एकदम से रद्द कर देते हैं। इसलिए ट्रेन के अंदर सभी यात्री बहुत ज्यादा डरे हुए थे। लेकिन तभी दोस्तों अचानक से जो है ना ट्रेन रुकने लगती है। अब लुटेरे जब ट्रेन से बाहर देखते हैं तो आगे उनको दिखाई देता है कि पटरी पर काम चल रहा है, इसीलिए ट्रेन धीरे चल रही है। तभी एक लुटेरा यात्रियों के पास जाता है और यात्रियों से कहता है कि हो सकता है कि ट्रेन कुछ देर आगे रुकेगी। अगर तुम लोग चिल्लाने की कोशिश करोगे, किसी को बताने की कोशिश करोगे तो यहीं पर तुम लोगों को गोली मार दिया जाएगा। अगर तुम लोगों को जिंदा रहना है, जिंदा रहना चाहते हो तो तुम लोगों की भलाई इसी में है कि शांति से चुपचाप बैठे रहो। अब दोस्तों ट्रेन में सभी यात्री तो पहले से ही बहुत डरे हुए थे, क्योंकि उनके साथ इतना बड़ा हादसा जो हुआ था और किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई किसी को फोन करके बोले कि भाई मदद कर दो। और दोस्तों किसी के पास मोबाइल फोन भी नहीं था, क्योंकि ये सभी लोग मोबाइल फोन पर्स वगैरह ये सब चुरा लिए थे, लूट लिए थे। लेकिन दोस्तों जैसे ही ट्रेन एक छोटे से आगे जा स्टेशन में जाकर के रुकती है तो एक जीआरपीएफ का जवान आकर के उसी ट्रेन के बुगी में बैठ जाता है, जहां पर ये लोग बैठे हुए थे उसी में बैठ जाता है। अब जीआरपीएफ का जवान को देख करके लुटेरे बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन अभी भी किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि कोई जीआरपीएफ के जवान को ये बता सके कि उन लोगों के साथ ठगी हुई है या फिर उस बुगी के अंदर इस लड़की का बलात्कार हुआ है। लेकिन दोस्तों एक लड़का हिम्मत दिखाता है जिसका नाम सौरभ यादव था। वो मुंबई किसी काम से जा रहा था, उसका पर्सनल काम था। सौरभ रोते हुए जीआरपीएफ के पैरों में गिर जाता है और कहता है कि साहब हमको बचा लीजिए, नहीं तो ये लोग हम लोगों को मार डालेंगे। अब दोस्तों इतना सुनने के बाद जो 8 लोग थे वो बोगी से तुरंत उठ करके इधर उधर भागने लगते हैं। अब जीआरपीएफ का जवान सोचने लगता है कि ये लोग भाग क्यों रहे हैं। तब दोस्तों सौरभ यादव बताता है कि सर यही वो लुटेरे हैं जो हम लोगों के साथ लूटपाट किए हैं और इस लड़की के साथ वो बलात्कार भी कर रहे हैं। अब दोस्तों जैसे जीआरपीएफ के जवान को ये बात सुनता है और उस लड़की को देखता है तो लड़की एकदम बेकार हालत में थी। जैसे उस लड़की को देखता है तो वो लुटेरे उसके साथ बलात्कार किए हैं। तो दोस्तों जीआरपीएफ का जवान तुरंत उन लोगों को दौड़ाने लगता है, उन लोगों को पकड़ने की कोशिश करने लगता है। लेकिन दोस्तों 4 जो थे ना वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं और 4 लोगों को पकड़ लिया जाता है। लेकिन दोस्तों इन 4 लोगों को पकड़ने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वो स्टेशन को पूरी तरह से घेरा जाता है, तब जाकर के ये 4 लोग पकड़े जाते हैं। लेकिन वो 4 लुटेरे पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं, किस ट्रेन में बैठ करके कहाँ भाग जाते हैं, किसी को कुछ भी पता नहीं चलता है। अब दोस्तों पुलिस वाले इन सभी को पकड़ लेते हैं और रेलवे स्टेशन पर जो थाना बना हुआ था उसी में ले जाकर बंद कर देते हैं। उनसे पूछताछ करते हैं और पूछताछ में जो 4 लोग पकड़े गए थे उनसे पूछा जाता है कि जो 4 लोग फरार हुए हैं उनका नाम क्या है या फिर उनका घर का पता क्या है। ये सब कुछ पुलिस वाले निकलवाते हैं। इधर जब पुलिस वालों को पता चलता है कि ट्रेन के अंदर एक लड़की का बलात्कार हुआ है, उसकी हालत खराब है, सीरियस कंडीशन है, तो पुलिस वाले तुरंत मौके पर वहां पहुंचते हैं ट्रेन के अंदर। और एक लड़की बेहोशी की हालत में जो थी और फ्रेश पर वैसे ही पड़ी हुई थी और उसका पति भी उससे कुछ दूरी पर बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। पुलिस वाले तुरंत दोनों को उठाते हैं और उस ट्रेन से नीचे उतार करके जल्दी जल्दी एम्बुलेंस में बैठाते हैं और बैठाने के बाद लड़की को अस्पताल में भर्ती करवाते हैं। और उसके पति की बहुत ज्यादा बुरी हालत थी, उसे लोहे के रॉड से मारा गया था, उसका खून निकल रहा था, तो उसको भी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। अब दोस्तों ट्रेन में कुछ यात्री ऐसे भी थे जो लोग लुटेरों का विरोध कर रहे थे, तो उनको भी बहुत चोट लगी थी, उनकी भी पिटाई हुई थी, तो उन लोगों की भी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, तो उनको भी दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। अब दोस्तों उसके बाद जिस लड़की के साथ बलात्कार हुआ था उस लड़की का पुलिस वाले मेडिकल टेस्ट करवाते हैं और उसको दोस्तों आप लोग सोच सकते हैं, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि वो लड़की मात्र 20 साल की थी और कुछ दिन पहले ही उसकी शादी हुई थी। वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने वाली थी, क्योंकि वो खुशी तरीके से अपने पति के साथ मुंबई जा रही थी गांव से शहर रहने के लिए। शायद ऐसा लग रहा था कि वो जीवन में पहली बार
अपने गांव से मुंबई जा रही होगी रहने के लिए। लेकिन उसके साथ जो हादसा हुआ ना दोस्तों, वो जिंदगी में कभी भूलने वाला नहीं है। मगर जो दोस्तों जो लुटेरे थे, जो पकड़े गए थे, उन पर जितनी धाराएं लगाई जा सकती थी, मारपीट की, अपहरण का या फिर बलात्कार का, वो सारी धाराएं लगा करके उनको जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि ट्रेन में जितना भी लूटपाट हुआ था, उनमें से पुलिस वालों ने ऐसे बताया है कि 96,000 रुपये कैश मिला था उन लुटेरों से, और यात्रियों का पैसा जो उन लोग लूटे थे, और उनमें से कुछ मोबाइल था, कुछ गहने थे, कुछ लैपटॉप थे, और कुछ ज्वेलरी का सामान था जो उन लोगों ने लूट रखा था। ये सारा सामान पुलिस वाले एक एक करके, जिसका जिसका चोरी हुआ था उसको उसको वापस करा जाता है और सबका सामान दे दिया जाता है। लेकिन दोस्तों आप लोग एक बात सोचिए, अगर उस समय सौरभ यादव जीआरपीएफ को नहीं बताया होता, अगर वो अपना हिम्मत नहीं दिखाया होता, तो शायद उस समय उस लड़की के साथ आगे भी चल के बहुत कुछ होता। शायद हो सकता था उस लड़की का और उन लोग रेप करते और उसको मार के फेंक देते, उसके पति को ट्रेन से नीचे फेंक देते ताकि वो लोग फंस ना पाए। ऐसा भी हादसा हो सकता था। लेकिन दोस्तों भगवान की मर्जी थी, शुक्रिया अदा था उनका कि सब कुछ ठीक हुआ और वो लोग पकड़े गए। फिलहाल दोस्तों वो लोग जेल में बंद है और लड़की का इलाज चल रहा है कई महीनों से। अभी वो सदमे से बाहर नहीं निकल पाई है। अभी भी हमेशा कभी कभी वो इस चीज को सोच करके डरने लगती है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि अगर आप लोग भी सफर करते हैं और आपका सफर कभी लॉन्ग हो, तो कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि कोटा वोटा चले जाएंगे, मुंबई चले जाएंगे, तो ट्रेन लगातार एक एक घंटे तक चलती रहती है, स्टॉप ही नहीं आता। और ये सब स्टॉपे में जब गाड़ियां रुकती नहीं है, तभी बहुत सारे लोग हाईजैक कर लेते हैं, चोरी करते हैं, लूटपाट करते हैं, यही सारी चीजें होती हैं। तो इन चीजों का थोड़ा आप लोग ध्यान रखिए, और परिवार के साथ अगर जाते हैं कहीं घूमने फिरने, ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, तो आप लोग सतर्क रहिए, नहीं तो ऐसे तमाम घटनाएं समाज में होती रहती हैं। तो दोस्तों ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगले किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।